Good morning, everybody. Welcome to this morning session. Dear students, today we are going to learn the structure of nephron. Structure of nephron, which is the structural and functional unit of kidney. Due to this, the nephron only from the blood, urine it get filter in the kidney. We know that two kidneys are there, like this. It is a bean-shaped structure, dark reddish brown in color. In the previous session, we have seen all the details about this kidney. Internally, like this structure is there. Kidney, it consists of this portion, we call it as a cortex. And then this portion, we call it as a medulla. This one, yellow, this one, pelvis. And then here, this yellow structure, this one, that is the ureter, carry the urine. Internally, urine, it shows the cortex and medulla. And in this portion, मेरे हाथ में जितना ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इतना ही आपका किडनी है, 10 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर इन लेंथ. सेम उतना ही ये मॉडल बनाया गया है. सो इन दीज, ये जो इतना पोर्शन है, इतना जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इतने ही पोर्शन में million of nephrons are present in each kidney. जो बोर्ड पे ये जो डायग्राम मैंने निकाली है, ऐसे millions of nephron present in one kidney. 10 सेंटीमीटर की एरिया, इतनी 5 सेंटीमीटर to 7 सेंटीमीटर is the width, और 2 to 3 सेंटीमीटर that is the thickness of kidney. इतने पोर्शन में 1 मिलियन बारीक hair like structures, tubes are there. ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके शरीर के किडनी के अंदर, ये पोर्शन में मिलियन. एंड दे हेल्प टू फिल्टर यूरिया, लिक्विड फॉर्म ऑफ यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लड. आपके खून में से, आपके ब्लड में, 5 लीटर ब्लड में नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, जो फूड मटेरियल से हमारे शरीर में आते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड में आते हैं, उसको हमको बाहर रिलीज करना जरूरी होता है, क्योंकि शरीर में, लीवर में जो यूरिया बनता है फ्रॉम द नाइट्रोजिनस मटेरियल, वो वेस्ट है. इट इज अ टॉक्सिक इन नेचर, so there is a need to eliminate these nitrogenous waste material, and we humans eliminate, or so many organisms are there, vertebrates, they eliminate these nitrogenous waste material in the form of urine. पेशाब, लघवी के फॉर्म में हम इसको बार बार बाहर रिलीज करते हैं, जिसमें डिसॉल्व फॉर्म ऑफ यूरिया होता है, लिक्विड फॉर्म ऑफ यूरिया. ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में यहां ये जो मैंने बोर्ड पे जो निकाला है, ये स्ट्रक्चर, इसकी पोजीशन कैसी है ये हमको जान लेना है. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दीज आर नेफ्रॉन इन दीज किडनी. ये किडनी में इसकी पोजीशन कैसे होती है. नाउ सी हियर, यह है किडनी, दिस वन, this portion we call it as a cortex, this one then we call it as a medulla. ये medulla है, ये medullary pyramids होते हैं ऐसे. and this structure, ये जिसमें ये जो निकाला है कैप्सूल, this one we call it as a Bowman capsule. ये कप शेप स्ट्रक्चर जो है यहां होता है, it is present in the cortex. then this one proximal convoluted tubule जो मैंने निकाला है, वो भी कॉर्टेक्स में ही होता है. देन नेक्स्ट दिस वन, लूप ऑफ हेनली जो है, ये लूप जो है ये अंदर जाता है मेडुला में और बाहर आता है. एंड ए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इट इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स. और ये कलेक्टिंग डक्ट जो है ये दोनों में प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला में.
दिस अ पोर्शन वी कॉल इट एज अ कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स है, और ये जो पोर्शन है ये बीच वाला ये पोर्शन वी कॉल इट एज अ मेड्यूला, और ये पेल्विस है जहां यूरिन जमा होती है, सब कलेक्टिंग डक्ट्स वहां पोर करता है यूरिन। यू गॉट इट? यानी ये जो है दिस वन इन द कॉर्टेक्स, कप शेप जो स्ट्रक्चर बोर्ड पे निकाला है वो यहां प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन का। देन कॉइल ट्यूब जो होता है वो कॉर्टेक्स में ही होता है, लेकिन लूप, सिर्फ लूप जो होता है वो मेडुला में जाता है और वापस बाहर आता है, ऊपर आता है, एंड अगेन लूप लाइक डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कॉर्टेक्स में ही है। और ये जो है ये दिस वन, ये कॉर्टेक्स में और मेडुला दोनों में प्रेजेंट होता है। दैट इज द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ नेफ्रॉन्स इन आवर किडनी। और इन पोजीशन में नेफ्रॉन्स कितने होते हैं? मिलियन। ये जो हेयर से बालों के जैसे छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड इज अ नेफ्रॉन, मैंने एक ही निकाला है, ऐसे मिलियंस एक किडनी में होते, दूसरे किडनी में मिलियंस, लाइक दिस the millions of nephrons, they are present in each kidney, and this nephron is a structural and functional unit which filter urine from the blood। और फिर किडनी में से वो आता है यूरेटर, यूरेटर से आता है वो यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से हम टाइम टू टाइम उसको बाहर एक्सपेल करते। देयर इज अ नीड बिकॉज इट इज टॉक्सिक इन नेचर। So let us see this structure of nephron in detail. Position आपको समझ में आ गई? This one is the cortex of this kidney and this one is the medulla of the kidney. ये पीले रंग का पेल्विस है। यहाँ कॉर्टेक्स में कुछ पोर्शन होता है नेफ्रॉन का और कुछ मेडुला में होता है, कलेक्टिंग डक्ट दोनों में भी होता है। दैट इज अ पोजिशन ऑफ दिस नेफ्रॉन इन आवर किडनी। ओके, नाउ सी नेफ्रॉन, दिस वन इज द नेफ्रॉन। दूसरा एक वर्ड है दैट इज अ न्यूरॉन। न्यूरॉन ये हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, चेतापेशी। विच वन? न्यूरॉन। एंड नेफ्रॉन जो है इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये दो टर्म इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओके, लाइक दिस। नाउ सी हियर, ये जो पोर्शन है मींस दिस अ नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन जो है इट इज अ ट्यूब, ये एक ट्यूब ही है, सीधा सीधा एक ट्यूब है ये नेफ्रॉन। इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, ऐसा ट्यूब है नेफ्रॉन। इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर and in this tube like structure bunch of capillaries they are present, we call it as a glomerulus। तो यही ट्यूब मॉडिफाई हुआ है। कैसे मॉडिफाई हुआ है? ये जो सामने का पोर्शन है दिस वन, दिस अ ट्यूब, इट गेट मॉडिफाइड इनटू लाइक दिस स्ट्रक्चर। ये है दिस वन, वी कॉल इट एज अ बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल ये जो है ये कप शेप स्ट्रक्चर, ये ट्यूब का ही पार्ट है, ये ट्यूब का ही पार्ट है कंप्लीट। बट सामने का ट्यूब का पार्ट इट गेट मॉडिफाई इनटू लाइक दिस अ कप लाइक स्ट्रक्चर, double wall cup like structure described by one scientist, that name of that scientist known as a Bowman and name as a Bowman capsule। इसकी वजह से उनका नाम पड़ा है Bowman capsule। and in this cup like this structure, ये जो cup like structure है, आपके किडनी में एक रीनल आर्टरी अंदर जाती है। वन रीनल आर्टरी इन्वेजिनेट इनवर्ड्स, अंदर जाती है रीनल आर्टरी। यहां हमने देखा है, देखिए ये लाल कलर की जो आपको दिख रही है दिस वन इज द रीनल आर्टरी जो अंदर जा रही है किडनी में, और किडनी से बाहर आती है दैट इज द रीनल वेन। द रीनल आर्टरी विच इन्वेजिनेट इनवर्ड्स इन दीज किडनी, बोथ किडनी differentiated into very fine hair like branches, and one of these branch we call it as afferent arteriole। वो जो आर्टरी है उसका बारीक एक भाग आर्टेरियोल, एक है आफ्रंट, आफ्रंट यानी अंदर जाने वाला, आफ्रंट।
Afferent arteriole of renal artery invaginate inwards into this cup-like structure and differentiate into a bunch of capillary. ये बारीक बारीक जो आंखों में दिखती है ना आपको कैपिलरीज, वैसे it forms a bunch of capillaries. That bunch of capillaries we call it as a glomerulus. bunch of capillaries को glomerulus कहा जाता है. और कप शेप स्ट्रक्चर जो है नेफ्रॉन का, वो बॉमन ने डिस्क्राइब किया, इसलिए उसको बॉमन का कैप्सूल कहा जाता है. दिस अ बॉमन कैप्सूल, ये बॉमन कैप्सूल, ये ट्यूब जो है सामने का पोर्शन ऐसे कैप्सूल के जैसा मॉडिफाई हुआ है. ट्यूब भी टोटल ट्यूब का मॉडिफिकेशन है. यानी नेफ्रॉन इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब एंड इट कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस. दो से ही बना है नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस दैट इज अ बंच ऑफ कैपिलरी. और ये बंच ऑफ कैपिलरीज किससे बनी है? इफरन आर्टेरियोल, बारीक आर्टरी की बारीक कैपिलरी, आर्टेरियोल कहा जाएगा उसको. अफरंट यानी अंदर जाने वाली. अफरंट आर्टेरियोल इन्वेजिनेट इनवर्ड्स and differentiated into a bunch of capillary known as glomerulus. Glomerulus, and this one is the Bowman capsule. Bunch of capillaries, that is a glomerulus, or cup shape, that is a Bowman capsule, together known as Malpighian body. Malpighian, again name of scientist. Malpighi. This is a Bowman capsule and this is a glomerulus. Together we call it as a Malpighi. It is a Malpighian body. Malpighian, again the name of scientist. Glomerulus and Bowman capsule together we call it as a Malpighian body. Now see here, afferent artery invaginate inwards and differentiate into a bunch of capillaries known as a glomerulus, and it rejoin and come outside, and that arteriole which come outside, जो अंदर कप शेप ग्लोमेरुलस कप शेप जो बॉमन कैप्सूल है उसमें डिफरेंशिएट होने के बाद बंच ऑफ कैपिलरी बनने के बाद जो एक बाहर आती है, वी कॉल इट एज द इफरंट. इफरंट यानी बाहर आना. इफरंट मींस बाहर आना, दैट वी कॉल इट एज इफरंट arteriole. Afferent अंदर जाना, efferent बाहर आना. So these afferent arteriole invaginate inwards and differentiate into bunch of capillaries known as a glomerulus, and which come out by rejoining it known as a efferent arteriole है. Now see here, the diameter of afferent arteriole is greater than the diameter of efferent arteriole. जो afferent arteriole है उसकी diameter ज्यादा है efferent arteriole से. यानी ब्लड जितना ज्यादा इसमें जाएगा, यहां पे ज्यादा फोर्सली ब्लड अंदर जाएगा, लेकिन उतना ब्लड यहां से इफरन आर्टेरियोल से बाहर नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है. दैट प्रेशर वी कॉल इट एज, इन दैट प्रेशर जो ब्लड यहां पे जाता है यहां, और यहां एक प्रेशर क्रिएट होता है क्योंकि द डायमीटर ऑफ अफरन आर्टेरियोल इज ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ इफरन आर्टेरियोल. Due to unequal diameter of these afferent and efferent arteriole exert a pressure on the wall of this glomerulus, and in this pressure from the blood water filter along with the water dissolved form of urea filter. Then so many substances are there, that is glucose, fructose, maltose, lactose, amino acid, glycerol and minerals, all they are filter. जो हमारे शरीर के लिए काम के होते हैं वो भी फिल्टर होते हैं, और जो फिल्टर होके जो यहां आता है मटेरियल, यहां वी कॉल इट एज अ फिल्ट्रेट, जो ब्लड में से फिल्टर हुआ है. डू यू गॉट इट? और ग्लोमेरुलस जो है, ग्लोमेरुलस को छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक छेद होते हैं. माइक्रोस्कोपिक पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ दिस ग्लोमेरुलस थ्रू विच दिस वाटर इट गेट ड्रेन. पानी जो है यहां से ब्लड में से पानी यहां बाहर आता है, और जैसे ही पानी आता है along with that water nitrogenous waste material, that is a urea, also liquid form of urea also filter. Then so many important material which is useful for our body, जो हमने खाना खाया है, डाइजेस्ट हुआ मटेरियल, वो भी कुछ हद तक वहां फिल्टर होता है, और सब फिल्टर यहाँ फिल्ट्रेट फॉर्म में यहाँ पे आके जमा होता है. ये छोटे जो सेल्स है, ये ट्रायंगुलर सेल,
ये बॉमन कैप्सूल की लाइनिंग, ये लाइनिंग ऑफ दिस बॉमन कैप्सूल इट इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल, क्यूब के जैसे सेल्स होते हैं. सम क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स ऑफ इनर वॉल ऑफ दिस बॉमन कैप्सूल, ये क्यूब के जैसे जो सेल है, सम सेल गेट मॉडिफाइड इनटू लाइक दिस ट्रायंगल लाइक सेल्स, ऐसे ट्रायंगल लाइक सेल जो उसमें मॉडिफाई होते हैं जो ग्लोमेरुलस को चिपकते हैं. नोन एज अ पोडो, पोडो मीन्स फिंगर साइड, ऐसे उंगली के जैसे सेल्स ऊपर आए हुए ट्रायंगुलर सेल्स ग्लोमेरुलस को चिपकते हैं वहां पे. क्या फंक्शन है इसका? जो भी फिल्टर है वो फिल्टर को ज्यादा बड़ी मात्रा में वहां से ड्रेन करना प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में. एक कपड़ा लिया आपने, उसमें पानी अगर ले लिया तो बूंद 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 गिरता है, लेकिन एक लकड़ी या उंगली आपने लगा दी तो जल्दी ज्यादा बड़ी मात्रा में पानी उसमें से निकलता है. फॉर दैट दीज पोडोसाइट्स सेल्स आर देयर फॉर मोर फिल्ट्रेशन. डू यू गॉट इट? ऐसा है. नाउ दीज afferent artery invaginate inwards and differentiate into these a bunch of capillaries known as a glomerulus. Diameter of afferent arteriole and diameter of efferent arteriole is a differ due to these a difference in the diameter of afferent and efferent arteriole. ब्लड जितने जोर से अंदर जाएगा उतना यहां से बाहर नहीं निकलेगा. इट exert a pressure on the wall of these glomerulus capillaries, due to which in the pressure from the blood urine get a filter, or along with some important material is also get a filter in the filtrate known as ultrafiltration. Filtration which is carried out in the pressure known as ultrafiltration, and here urine get a filter like this. ये है बॉमन कैप्सूल एंड इस ग्लोमेरुलस टुगेदर वी कॉल इट एज अ माल्फिजियन बॉडी. अब ये ट्यूब जो है, ये ट्यूब, अब ये ट्यूब अगेन मॉडिफाइड इनटू लाइक दिस अ कॉइल स्ट्रक्चर नोन एज अ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये जो ट्यूब है सामने का, ये ट्यूब यहाँ पे कॉइल होता है, यहाँ पे ये ट्यूब ही है बट इट गेट कॉइल लाइक दिस, ये कॉइल होता है. एंड दैट ट्यूब वी कॉल इट एज प्रॉक्सिमल. प्रॉक्सिमल शुरुआत का, जस्ट शुरुआत हुआ है यहाँ पे, ये प्रॉक्सिमल शुरुआत का. कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड काफी ऐसा, we call it as like this a coil, गुंडा लेला like this. Proximal convoluted, it is a tubes, it is a proximal शुरुआत का coil like this, tube is there, इसलिए नाम पड़ा है proximal convoluted tubule. This a proximal convoluted tubule leads into like this loop, and this is a loop known as a Henle's loop. Again, Henle is the name of scientist. Henle is the name of scientist. ये लूप नीचे जा रहा है, ऐसे नीचे जा रहा है मीन्स एक लूप, ये जो किडनी है, किडनी के ऐसे अंदर जा रहा है इधर मेडुला में, फिर लूप करके ऊपर आ रहा है, एक अंदर जा रहा है और वापस कॉर्टेक्स में आ रहा है. तो जो अंदर जा रहा है ये दिस वन, ये we call it as the descending limb of loop of Henle. Descend यानी नीचे जाना है, ऐसे अंदर मेडुला में जाना. डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग है और ये ऊपर आ रहा है इसलिए इसको कहा गया है, यानी वापस कॉर्टेक्स में आ रहा है इसलिए उसको कहा गया है असेंडिंग. असेंड मीन्स ऊपर जाना. असेंडिंग लिम्ब, ये लूप बना है, इसका एक आर्म ये है, ये लूप का दूसरा आर्म ये है, जो बालों में पिन लगाते उसके जैसा ये लूप होता है, हेयर लूप ऐसे उसको कहते हैं हम. बट इट इज डिस्क्राइब बाय द हेनली. इसका टोटल फंक्शन जो कल हम सेशन लेंगे उसमें जानने की कोशिश करेंगे, उसको हेनली ने डिस्क्राइब किया है. ड्यू टू विच दिस अ लूप नोन एज लूप ऑफ हेनली, इसलिए उसको लूप ऑफ हेनली नाम दिया है. कंसिस्ट ऑफ दिस टू आर्म या टू लिम्ब उसको कहा गया है, वन डिसेंडिंग लिम्ब, वन असेंडिंग लिम्ब. डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, ascending limb of loop of Henle. We call it as a Henle's loop. आप उसको Henle's loop नाम दे दो. These are two limb together known as Henle loop. Henle's loops consist of two limb. One is the descend and one is the ascend. ये descend और ascend जो limb है, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म हमारे शरीर में किडनी में सेटअप करते हैं, जिससे काफी इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब होता है. रीएब्सॉर्प्शन प्रोसेस
इट इज ड्यू टू दिस काउंटर करंट, जो कल हम उसको डिटेल्स में जानने की हम कोशिश करेंगे। टुडे जस्ट वी आर कंसर्न विद द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आज हमको सिर्फ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखना है। कल कैसे यूरिन बनता है, यूरिन में से कौन सा मटेरियल वापस रीएब्जॉर्ब होता है, क्या क्या फंक्शंस है किडनी के, वो हम कल डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। सो दिस वन वी कॉल इट एज अ लूप ऑफ हेनली, consist of one is the descending limb and second one consists of ascending limb. The wall and the thickness of the wall of this loop of Henle is a different, अलग है, एक थिक होती है एक थीन होती है। एंड दिस लूप ऑफ हेनली, ये लूप ऑफ हेनली ये आपका किडनी है, ये किडनी, ओके। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहां तो है बॉमन कैप्सूल, दिस वन, ये स्ट्रक्चर मालफिजियन बॉडी यहाँ है। फिर यहां से प्रॉक्सिमल कॉर्डियल ट्यूब्यूल कॉर्टेक्स में ही है, लूप अंदर जाता है वापस बाहर आता है, ये लूप ऑफ हेनली एंटर इन द मेडुला एंड अगेन कम इन द कॉर्टेक्स, दैट इज अ लूप ऑफ हेनली। ये जो असेंडिंग लिम है ऊपर आने वाला, लाइक दिस, इन द कॉर्टेक्स में वापस आने वाला लिम है असेंडिंग लिम। नाउ इट लीड्स इनटू लाइक अगेन कॉइल ट्यूब नोन एज अ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल यानी लास्ट, ये शुरुआत का है और ये लास्ट का है, ये शुरुआत का है, ये आखिरी जिसको हम कहेंगे, शुरुआत का कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लास्ट का कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस वन, ये ट्यूब जो है इट फॉर्म्स अ लूप, ये लूप बनाता है लाइक दिस, वी कॉल इट एज अ हेनलेस लूप। और वही ट्यूब अगेन कॉइल known as a distal convoluted tubule and leads into like this one common duct. That duct we call it as a collecting duct. This is a distal convoluted tubule. This one is the proximal convoluted tubule. This one is the distal convoluted tubule. And is a distal convoluted tubule leads into this one common duct known as a collecting duct. इसको नाम कलेक्टिंग डक्ट रखा है। क्यों नाम कलेक्टिंग डक्ट रखा है? क्योंकि वो यूरिन को कलेक्ट करता है, जो भी यहां फिल्टर होता है यूरिन उसको कलेक्ट करने वाला कॉमन डक्ट। मतलब एक कलेक्टिंग डक्ट में कई ऐसे जो है नेफ्रॉन्स अटैच हमको दिखते हैं, एक ही नहीं होता है, कई होते हैं। यहां से अटैच है, यहां से अटैच है, यहां से अटैच है, यहां से अटैच है। कलेक्टिंग डक्ट को 10-12 मेनी लाइक दीज नेफ्रॉन्स दे गेट अटैच, और सब तरफ से जो है ऐसे उसमें ये सब आता है उसमें, ओके। सब तरफ से ऐसे यूरिन जो है इसमें आता है। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन्स गेट कलेक्टेड बाय दिस डक्ट, दैट डक्ट वी कॉल इट एज अ कलेक्टिंग डक्ट। उसको कलेक्टिंग डक्ट जो है कहा जाता है लाइक दिस, ओके। नेफ्रॉन नेफ्रॉन नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन मैंने यहाँ पे आपको डिटेल्स में बताया है ऐसे। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नाउ सी हियर होता क्या है, हियर दिस अफरंट आर्टेरियोल, दिस वन invaginate inward differentiate into bunch of capillaries, then one fine branch come out, we call it as a efferent arteriole. This is a efferent arteriole, ये जो efferent arteriole है, this is a efferent arteriole, ये पूरे यहां से यहां पूरी ब्रांच फॉर्म करती है ऐसी। ये पूरा एक जाल जो है इसका यहाँ पे बनता है लाइक दिस, ऐसे टाइप से जाल बनता है। On these proximal convoluted tubule, then proximal convoluted tubules के बाद then these loop of Henle, and then from these loop of Henle means this efferent arteriole get differentiated into like this very fine branch, ऐसे fine branch में differentiate होती है ऐसे, और due to which it create a counter current mechanism, यही इसके वजह से इसमें possible होता है। Now what happens, see here, इससे क्या होगा ये देखिए like this। तो ऐसा नेटवर्क जो है इसका बनता है इसके ऊपर like this। This efferent arteriole differentiated into a network like this, network on these proximal, then these loop of Henle, and on these distal convoluted tubules, जिसके वजह से किडनी में नेफ्रॉन्स के जरिए अलग अलग फंक्शंस किए जाते हैं। एक होता है फिल्ट्रेशन, हियर इन द प्रेशर फ्रॉम द ब्लड यूरिन इट गेट फिल्टर हियर, दैट इज अ फिल्ट्रेशन।
वी कॉल इट एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। लेकिन इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में टोटल 100% नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, दैट इज अ डिसॉल्व फॉर्म ऑफ यूरिया, यहां सेपरेट नहीं हो पाता, क्योंकि ब्लड यहां से फास्ट मूवमेंट करता है, इसलिए काफी हद तक तो हो जाता है, बट फ्यू परसेंट नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यूरिया शिफ्ट हो जाता है, यहां से इसमें आता है इफरेंट आर्टेरियोल में। देन दिस इफरेंट आर्टेरियोल अगेन, यहां ऐसे ब्रांचेस, यहां पे एक नेट फॉर्म करता है इसके ऊपर, ये प्रॉक्सिमल, देन दिस लूप ऑफ हेनली एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जो इसमें यहां से जो फिल्टर नहीं हो पाया, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो यहां से नहीं फिल्टर हो पाया और इसके अंदर प्रेजेंट है ये इफरेंट आर्टेरियोल के ब्लड में, इन फ्यू परसेंट, अगेन इट पोर हियर इन दीज ट्यूब्स, प्रॉक्सिमल, लूप ऑफ हेनली एंड दीज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो बचा है वापस पोर किया जाता है। वी कॉल इट एज अ सिक्रीशन, वी कॉल इट एज अ सिक्रीशन। और यही ट्यूब की वजह से रीएब्सॉर्प्शन जो है पॉसिबल होता है हमारे शरीर में। यानी आपने पानी पी लिया, 2 ग्लास पानी पी लिया, और पूरा 2 ग्लास पानी ब्लड में से यहाँ पे फिल्टर हो गया, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, लेफ्ट किडनी राइट किडनी में, और पूरा 1 लीटर पानी यूरिन में से निकल गया, तो बाकी सेल्स को पानी नहीं मिलेगा। तो डायरेक्ट पूरा पानी या जो भी हम खाना खाते हैं उसमें के जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सो मेनी मिनरल्स आर देयर, ओके, ये सब मटेरियल जो है रीएब्सॉर्ब करती है किडनी, ये यहां से, ये जो है ये पूरी जाली यहाँ पे जो बनी है, ये जो नेटवर्क जो बना है फ्रॉम दिस इफरेंट आर्टेरियोल, इसमें यहाँ जो मटेरियल आता है फिल्ट्रेट, उसमें हमारा यूजफुल जो मटेरियल है हमारे शरीर को जो लगता है, अगेन इट गेट रीएब्सॉर्ब। तो किडनी के ऐसे अलग अलग फंक्शन है। फर्स्ट दैट इज फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड यूनिट किडनी का जो फंक्शन है दैट इज द रीएब्सॉर्प्शन। सिर्फ यूरिन में से क्या बाहर जाएगा? पानी, देन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल दैट इज अ यूरिया इन द डिसॉल्व फॉर्म, एकदम फ्यू, बहुत ही कम आरबीसीज, बहुत ही कम पस सेल, देन ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स आर देयर, बिलिरुबिन, बिलुवर्डिन, ऐसे ही कुछ मटेरियल जो है बाहर जाएगा, बस, ज्यादा नहीं। जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है हमारे शरीर के लिए जो चाहिए, दैट मटेरियल गेट रीएब्सॉर्ब हियर फ्रॉम these नेटवर्क ऑफ these efferent arteriole। और इसमें जो यूरिन बचा हुआ है, इसमें यहाँ फिल्टर नहीं हो पाया और यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल आ चुका है, विच वन? दैट इज यूरिया, डिसॉल्व फॉर्म ऑफ यूरिया, फ्यू परसेंट में, अगेन इट सिक्रेट हियर इन दिस ट्यूब में वापस डाला जाता है। वी कॉल इट एज अ सिक्रेशन, लाइक दिस किडनी के फंक्शंस है। एंड इन दिस वे इन आवर बॉडी किडनी परफॉर्म इट फंक्शन, इट ऑस्मो रेगुलेट एंड इट परफॉर्म सच टाइप ऑफ फंक्शंस, जिसकी वजह से बॉडी में से जो है यूरिन जो है हम टाइम टू टाइम एक्सपेल कर पाती है। द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल वी रिमूव आउट टाइम टू टाइम, लाइक दिस। ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस है नेफ्रॉन्स के। अब ये नेफ्रॉन जो है, ये 2 टाइप के नेफ्रॉन जो है वो इसमें होते हैं किडनी के अंदर। we call it as a, देखिए, some nephrons they are present here like this, ऐसे होते हैं। दिस वन बॉमन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनली, एकदम कम एकदम शॉर्ट होता है लूप ऑफ हेनली, और जस्ट मेडुला में जाता है, वापस आता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं जिसका ये है बॉमन कैप्सूल, ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और लूप ऑफ हेनली बड़ा होता है, लॉन्ग होता है, जो डीपली जाता है मेडुला में, और फिर यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लाइक दिस। ऐसे नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स में ही होते हैं और उसका लूप ऑफ हेनली थोड़ा मेडुला में जाता है, वो नेफ्रॉन्स कहलाते हैं कॉर्टिकल, क्योंकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, कॉर्टेक्स में ही ज्यादा पार्ट उसका होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। एंड सेकंड नेफ्रॉन्स वी कॉल इट एज अ मेडुलरी नेफ्रॉन्स, क्योंकि वो उसका जो लूप ऑफ हेनली है ज्यादा मेडुला में पाया जाता है, इसलिए उसको मेडुलरी नेफ्रॉन्स के नाम से हम लोग जानते हैं। लाइक दिस
Two type of nephrons are there. One is the corticular or cortical nephrons. Second one is the medullary. Like these nephrons, they are present in the kidneys. Okay, this is all about the nephrons, dear students. Tomorrow we will take again one session. In that session, we are going to learn the ultrafiltration. Then we are going to learn which is the important material get filtrate, how it get like these. We'll learn these all details in tomorrow's session. Thank you very much to join this morning session. Have a nice day and stay safe at home. Thank you.